अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें रिव्यू में जाना है। रिव्यू क्या है? इससे पहले हमें प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिस्कस किया था, उसके दो केसेस है। केस नंबर 1, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी, उसको हमने स्केलर प्रोडक्ट का नाम दिया था। अब उसको रिप्रेजेंट हमने किया था डॉट से, इसलिए उसका नाम हमने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट रखा था। इसके साथ ही हमने दूसरा केस जो डिस्कस किया था वो था कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट फाइंड करें और आउटकम या रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या हो, वेक्टर, उस केस में इस प्रोडक्ट को हमने रिप्रेजेंट किया था क्रॉस से, इसलिए हमने उस प्रोडक्ट का क्या नाम रखा, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी प्रोडक्ट से है जिसका आउटकम या रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। टुडेस टॉपिक इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, यानी इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। आउटकम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट हमने किया है क्रॉस से, इसलिए इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इसकी एक एग्जांपल क्या है, मोमेंट आर्म और फोर्स का क्रॉस रिजल्टेंट क्वांटिटी टॉर्क है। मोमेंट आर्म वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करके इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। तो दो वेक्टर्स हैं, वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इनका स्टार्टिंग पॉइंट कोइंसिडेंट होगा और ये इनकी ओरिएंटेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे या इनके दरम्यान एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा के साथ। तो इसके लिए ए क्रॉस बी जब हमने फाइंड करना है तो ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। अब वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं हमने, एक एक्स कंपोनेंट जो कि होगा लॉन्ग वेक्टर ए और दूसरा वाई कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए पर। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर बी को बी वाई से, यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट में अफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, बी का वाई कंपोनेंट है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी वाई। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म बच गई थी जिसको अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, वो है एन कैप। इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के बारे में आपको पता है कि यूनिट वेक्टर हमेशा किसके लिए यूज होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो ये फिर किस लिए यूज होता है, यूनिट वेक्टर हमेशा प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो पहले वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को ए क्रॉस बी के, और ये एन कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एन कैप इस ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये y कंपोनेंट होगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे बी वाई इंटू यूनिट वेक्टर एन, और बी वाई वाई कंपोनेंट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, बी साइन थीटा के। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी साइन थीटा के। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये अगर दो वेक्टर्स की हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। अगेन ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का, और एन कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। अच्छा, अब ये जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर की, वो हमने कैसे फाइंड करनी है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। तो यूनिट, याद रखिएगा कि यूनिट वेक्टर, द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन पर जिस प्लेन पर ये दोनों वेक्टर्स ए और बी लाई कर रहे हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, मेरी पाम को प्लेन कंसीडर कीजिए, और ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब ओरिएंटेशन क्या है, ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, तो एंगल की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी नॉर्मल वेक्टर की, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने राइट हैंड रूल यूज करना है। और वो राइट हैंड रूल क्या है कि हमने अपनी राइट हैंड की पाम को
स्ट्रेच की हुई पाम को कर्ल करना है, इसकी फिंगर्स को कर्ल करना है किसकी डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन या एंगल की डायरेक्शन में। और थंब किसको पॉइंट करेगा, थंब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। तो ये देखिए ए क्रॉस बी में वेक्टर ए टू वेक्टर बी मैंने कर ले दिया फिंगर्स को, ए टू बी मैंने कर ले दिया फिंगर्स को, और थंब किसको पॉइंट कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट की डायरेक्शन को। और ये क्या है डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन है, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर है बिल्कुल। देखिए वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर ए एंड बी, इट्स डायरेक्शन कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ राइटर। और इस केस में जो अभी हमने डिस्कस किया है, इस केस में ये अपवर्ड डायरेक्शन है प्लेन के, तो जो कि मैंने 2D प्लेन है इसमें मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है इसको अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब अगर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, बी क्रॉस ए, तो सिमिलरली ये किसके इक्वल होगा, बी ए साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब ओरिएंटेशन क्या है, फ्रॉम वेक्टर बी टू वेक्टर ए, तो अब कर्ल करना है आपने वेक्टर बी टू वेक्टर ए, तो ओरिएंटेशन क्या होगी, रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है, कर्ल मैंने फिंगर्स को कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थंब किसको पॉइंट कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को, और वो क्या है, डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, इससे रिजल्ट हम क्या निकालते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट भी वेक्टर है, बी क्रॉस ए का रिजल्टेंट भी वेक्टर है, और चूंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। इसके बाद हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका, वो है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, ए क्रॉस बी रिजल्टेंट वेक्टर, बी क्रॉस ए रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। तो अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो इक्वल वेक्टर्स कंसीडर नहीं किए जाते, बल्कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, ए क्रॉस बी इक्वल है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती। नॉन कम्यूटेटिव है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर वेक्टर्स क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो ओरिएंटेशन मतलब उन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्रीज का। मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहा हूं, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 मेंशन की हुई है। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। सो ए क्रॉस बी, ए बी साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के। अब साइन 90 की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट की तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया, ए इंटू बी इंटू यूनिट वेक्टर एन। ए क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है ए क्रॉस बी अपनी मैक्सिमम कंडीशन में, मैक्सिमम क्वांटिटी में हमारे पास आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, अगर दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम। इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर्स पर। अब जब हम यूनिट वेक्टर्स पर अप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम स्पेस की बात करें तो 3 डायमेंशंस होंगी, 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें, आई जे एंड के, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, अगेन मैं इक्वेशन नंबर 1 यूज कर रहा हूं, ये किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे। चूंकि ये दोनों आई और जे एक दूसरे के क्या हैं, ऑर्थोगोनल है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इनके दरमियान भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। साइन 90 किसके इक्वल होता है, साइन 90 इक्वल है 1 के। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के बारे में मैं कई बार ये बात आपको बता चुका हूं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए यूज होता है। तो आई का मैग्नीट्यूड भी 1 और जे का मैग्नीट्यूड भी 1। साइन 90 किसके इक्वल है, 1 के। और एन यूनिट वेक्टर एन जो कि डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसके अलॉन्ग होगी, यूनिट वेक्टर के। क्यों, क्योंकि ये आई और जे की प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होंगे, जी एक्सिस, और जी एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, यूनिट वेक्टर के।
सो ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ जाएगा, के के। सिमिलरली जे क्रॉस के किसके इक्वल आ जाएगा, आई के, और के क्रॉस आई किसके इक्वल आ जाएगा, जे के। इसको आसानी से समझने के लिए हम एक साइक्लिक ऑर्डर ड्रॉ कर देते हैं। तो साइक्लिक ऑर्डर में आई जे के, इसको मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, और इन एरोज की रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रखिए। इस केस में रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इस केस में रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। तो पहले हम एंटी क्लॉकवाइज की बात कर लेते हैं। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं आई और जे का, मतलब हम आई क्रॉस जे फाइंड कर रहे हैं, तो उसका आउटकम क्या होगा, के, जैसा कि ये देख लीजिए ऊपर मैंने मेंशन कर दिया। फिर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं जे और के का, तो जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, आई, ये देखिए ऊपर मेंशन कर दिया होगा। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं के और आई का, मतलब के क्रॉस आई फाइंड कर रहे हैं, तो उसका आउटकम या रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर जे। तो ये तीनों रिजल्ट्स हमने इससे ड्राइव कर लिए। अब अगर रोटेशन चेंज कर दे, यहां पर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज थी, अब यहां पर रोटेशन हम कर देते हैं क्लॉकवाइज। रोटेशन क्लॉकवाइज करने का क्या मतलब है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, आई क्रॉस के, तो के क्रॉस आई और आई क्रॉस ए में रोटेशन चेंज, यहां पर एंगल थीटा की रोटेशन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन अपवर्ड, यहां पर क्लॉकवाइज, डायरेक्शन डाउनवर्ड। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव। इसी तरह आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव। इसी तरह जे क्रॉस के और के क्रॉस जे भी क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव। के क्रॉस आई और आई क्रॉस के भी क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव। तो अगर हम आई क्रॉस के फाइंड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, जे, लेकिन चूंकि नेगेटिव वेक्टर है तो वो माइनस ए होगा, आई क्रॉस के जे। फिर अगर हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं जे क्रॉस के क्रॉस जे, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आई, लेकिन पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। देखिए जे क्रॉस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। फाइनली अगर हम जे क्रॉस आई फाइंड कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, के, लेकिन वो पॉजिटिव के नहीं होगा, नेगेटिव के होगा। सो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक है वो है इफ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल के लिए भी यही यूज की जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल हम पैरेलल वेक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं। मतलब एंगल इनके दरमियान क्या होगा, 0 डिग्री। अगेन मैं यूज कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अब थीटा क्या है, 0 डिग्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के। अब प्रोडक्ट में कोई एक वैल्यू के भी 0 हो तो टोटल प्रोडक्ट या नेट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 0। मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा, 0, 0 मतलब नल वेक्टर होगा, नल वेक्टर। और इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है नल वेक्टर की याद रखिएगा, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, हम इसको आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता। तो कुछ भी डायरेक्शन कंसीडर की जा सकती है, जिसको हम क्या कहेंगे कि नल वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है इसकी। अब इसी प्रॉपर्टी को हम यूनिट वेक्टर्स पर अप्लाई करते हैं। अब जब हम यूनिट वेक्टर्स पर अप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ आई, चूंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, थीटा क्या होगा, 0, साइन 0 किसके इक्वल है, 0, मल्टीप्लाई करें तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, सिमिलरली के क्रॉस के 0। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के तीनों का रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है और वो है वेक्टर प्रोडक्ट in terms of rectangular components। सो वेक्टर ए को मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में कंसीडर कर लेता हूं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, और वेक्टर बी को हम अज्यूम करते हैं बी एक्स आई प्लस
बी वाई जे प्लस बी जी के। अब इन दोनों वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो यह आ जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड, सबसे पहले क्रॉस फाइंड करना है ए एक्स आई का बी एक्स आई के साथ। तो ए एक्स बी एक्स का तो प्रोडक्ट आ जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स। आई क्रॉस आई देख लीजिए, आई क्रॉस आई किसके इक्वल है? 0 के। मतलब ए एक्स आई का प्रोडक्ट जब हम फाइंड कर रहे हैं किसके साथ? बी एक्स आई के साथ, तो इनका क्रॉस किसके इक्वल आ जाएगा? 0। उसके बाद ए एक्स आई का मैं प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूं बी वाई जे के साथ, तो इनके मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे देखिए, आई क्रॉस जे किसके इक्वल है? के। तो यहां पर यूनिट वेक्टर की आ जाएगा। प्लस ए एक्स आई को मल्टीप्लाई करूंगा मैं बी जी के साथ, तो मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए एक्स बी जी आई क्रॉस के, आई क्रॉस के देखिए, आई क्रॉस के किसके इक्वल है? माइनस से के, तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस से। फिर अब सेकंड टर्म की बारी आ गई। ए वाई जे को मल्टीप्लाई करें, मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए वाई बी एक्स जे डॉट जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? माइनस के। फिर ए वाई जे को बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो जे क्रॉस जे स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा? जे क्रॉस जे सेम वेक्टर्स हैं, तो जे क्रॉस जे इक्वल होगा किसके? 0 के। पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो ये प्लस 0। फिर ए वाई जे को बी जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए वाई बी जी जे डॉट जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? जे क्रॉस के किसके इक्वल है? आई के। तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर आई यहां पर। अभी थर्ड टर्म की बारी है, तो ए जी के को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा ए जी बी एक्स के क्रॉस आई, और के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? जे के। प्लस ए जी बी वाई के क्रॉस ए, जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है? आई के, और के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा? माइनस आई के। और फाइनली ए जी को बी जी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो के क्रॉस के किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। तो अब इसको फाइनली हम समराइज कर लेते हैं। अब आई के अलग कंपोनेंट करेंगे, जे के अलग करेंगे, और के अलग। आई के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ए वाई बी जी, और दूसरा आई का कौन सा कंपोनेंट है? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ए जी बी वाई, यूनिट वेक्टर आई। फिर यूनिट वेक्टर जे के। अब जे के साथ साथ कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है ए जी बी एक्स, और दूसरा है प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स बी जी इंटू यूनिट वेक्टर जे। प्लस के लिए फर्स्ट वन क्या है? ए एक्स बी वाई, और सेकेंड वन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ए वाई बी एक्स इंटू यूनिट वेक्टर के। तो ये हमने वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या? फर्स्ट रो में आपने यूनिट वेक्टर्स लिखने हैं आई जे एंड के। सेकंड में जो फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए के कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जी, और लास्ट रो में बी के कंपोनेंट्स ए एक्स बी वाई बी एक्स बी वाई एंड बी जी। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो इसका रिजल्ट भी ऊपर वाले रिजल्ट के साथ मैच कर देगा। तो ये था आज का टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। होपफुली ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अल्लाह हाफिज़।